जी हां, तो क्या देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी की संपादक जा रही है जेल? अदालत ने दर्ज करा दी एफआईआर। राहुल के खिलाफ फैलाया था झूठ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई अब मोदी शाह की सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आखिर एक एक करके पालतू मीडिया के स्टार एंकर्स के खिलाफ मुकदमों की झड़ी क्यों लग रही है? और अब जो देश के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी के संपादक हैं, उन मोहतरमा के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करा दी। क्या वाकई राहुल के खिलाफ में जितने अपशब्द बोले गए या फिर जिस तरीके से झूठ और फर्जी खबरें फैलाई गई, उसका एक एक करके अब हिसाब होने जा रहा है? और अब विपक्ष भी अदालतों का रुख करने जा रहा है। मगर कौन सी अदालत ने किसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है, पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आखिरकार देश के एक अदालत ने मोदी शाह की फेवरेट न्यूज एजेंसी, जिनके संपादक के खिलाफ में केस दर्ज करा दिया। कहते हैं ना कि अत्य ज्यादा दिनों तक चलता नहीं, तो अब मोदी और गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू है। एक एक करके बड़े चैनलों, उनके संपादकों के खिलाफ अदालतें केस दर्ज कराने लगी। पहले अंजना ओम कश्यप के खिलाफ, और अब देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, मोदी शाह की फेवरेट, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी के संपादक के खिलाफ एफआईआर। दरअसल सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, जिसे आप एनआई के नाम से जानते हैं, इनके संपादक, जिन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले खुलासे के बाद चुनाव आयोग की तरफ से भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई थी, मगर अब अदालत ने उनके खिलाफ में केस दर्ज कर लिया। स्मिता प्रकाश संपादक हैं एनआई की, आगे जेल भी जाना पड़ेगा। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि देश में दो प्रमुख न्यूज एजेंसी हैं, एक एनआई है, एक पीटीआई है। मोदी शाह बीजेपी के नेता मंत्री हैं। खासतौर पर खुद मोदी शाह को आप देखते हैं कि इस बड़ी न्यूज एजेंसी पर जाकर के एनआई पर आप कई बार इनके इंटरव्यूज टीवी चैनलों पर देखते हैं, और टीवी चैनलों पर वो इंटरव्यू जिसमें इस न्यूज एजेंसी के संपादक स्मिता प्रकाश खुद इंटरव्यू करती दिखती हैं, मगर कभी कोई सवाल ऐसा नहीं पूछती जो मोदी शाह ना चाहें। इसी तरह मोदी जब विदेश जाते हैं तो इसी एजेंसी को सबसे पहले ले जाने के लिए अप्रूवल होता है। जब बीजेपी का कोई नेता कुछ ऐसा कहना चाहता हो जिसमें उसे किसी सवाल का जवाब ना देना हो, तो आमतौर पर वो इसी एजेंसी को बुलाते हैं, और यही एजेंसी दूसरे सभी टीवी चैनलों को सत्ता पक्ष का वो बयान भेज देती है जिसे आप टीवी पर देखते हैं। मतलब सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चाटुकार भी आप कह सकते हैं, हथियार भी कह सकते हैं, या जिन शब्दों में आप चाहें कह सकते हैं। दोस्तों, जो शिकायत गई अदालत के अंदर, आरोप लगा कि इस एजेंसी ने भारत निर्वाचन आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयोग के नाम से राहुल गांधी के उस खुलासे के बाद में झूठी खबरें राहुल गांधी के खिलाफ प्रकाशित कराई। अब उसी एजेंसी के संपादक स्मिता प्रकाश पर अदालत द्वारा दर्ज कराए गए केस पर आते हैं। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक ये शिकायत पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित है, इसलिए इस मामले को शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए। अदालत का स्पष्ट रुख देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्रिस्टल क्लियर मामला है, कैसे इस न्यूज एजेंसी के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए अदालत ने केस दर्ज कराया। इस मामले में अदालत ने कहा कि शिकायत और लिखित प्रस्तुतियों को सुना और पढ़ा गया। इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र या अधिकारों के गुण दोष में जाए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से सही पाई गई है। एक अध्याय का जिक्र करते हुए बीएनएस के प्रावधानों को मद्देनजर शिकायत को शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए, अदालत कह रही है। और इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले को शिकायत के रूप में पंजीकृत किया जाए। शिकायतकर्ता को शपथ के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 26 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश जारी किया। आपको बताएं कि अमिताभ ठाकुर ने दरअसल ये कहा था कि इस न्यूज एजेंसी ने बार बार राहुल गांधी के उस
वोट चोरी वाले खुलासे के बाद में आयोग के हवाले से राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानी की, गलत बयान छपवाए, गलत जानकारी दी, जो ना तो उसकी चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी और ना ही उसके सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए थे। यह एजेंसी द्वारा बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित करने के समान है। शिकायत में अगस्त 2025 के कई मिसालों का हवाला दिया गया, जिनमें सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस एजेंसी एनआई के पोस्ट और चुनाव आयोग से पहले या बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल हैं। यानी कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला सत्ता पक्ष के एजेंडे को चलाने के लिए, विपक्ष को किसी भी तरीके से उनकी छवि डैमेज करने के लिए, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से आप देखते होंगे कि राहुल के खुलासे के बाद में बीजेपी पूर्ण रूप से चुनाव आयोग के न सिर्फ सपोर्ट ले रही बल्कि चुनाव आयोग का बचाव चुनाव आयोग से पहले कर रही है। दूसरी तरफ ये मीडिया, पालतू मीडिया, न्यूज एजेंसी, चुनाव आयोग ने जो बात कही तक नहीं, उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर है तक नहीं, उस तक को सबसे पहले चैनलों को परोस दिया। दोस्तों, अपनी याचिका में ठाकुर ने 1 अगस्त 2025 को दोपहर 3:08 बजे एनआई के एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग का एक बयान था, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आपत्ति जताई थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण बाद में शाम 5:59 पर हिंदी में और शाम 6:55 पर अंग्रेजी में एक्स हैंडल से जारी किया, जिसमें आयोग द्वारा गांधी के बयान को भ्रामक, निराधार और धमकी भरा बताया था। और एनआई ने बिना किसी आधिकारिक तथ्य या सबूत के पूरी तरीके से अपनी मर्जी से कई खबरों को चुनाव आयोग को बताकर प्रसारित कर दिया। शिकायत याचिका में आगे कहते हैं कि ऐसी कई खबरें ना तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, ना ही उनके सोशल साइट्स पर, ना ही किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इन खबरों के समर्थन में केवल एनआई के शब्द थे। अब सोचिए, विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जिस अंदाज में यह सुपारी मीडिया काम करता हुआ दिखा है बीते 11 वर्षों में, और जिस अंदाज में वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी ने जब किया, तो कैसे राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा पालतू और ये गोदी मीडिया कैसे आकर के खड़ा हो गया। जितना बीजेपी प्रवक्ता चुनाव आयोग का बचाव नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा मीडिया बचाव करने लगा, और इसलिए अब मोहतरमा स्मिता प्रकाश जेल जा सकती हैं। दोस्तों, लाइव लॉ के अनुसार याचिका में कहा गया कि इस प्रकार एनआई को बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित जारी करते देखा गया, और ऐसे खबरों के लीक होने का मुद्दा एनआई की कार्यप्रणाली से जुड़ा एक और पहलू प्रस्तुत करता है। इससे चुनाव आयोग के सिस्टम में एनआई की अवैध घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें अवैध रूप से अंदरूनी जानकारी हासिल करना और फिर उसे लीक करना शामिल है। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित कृत्य प्रथम दृष्टया अवैध आपराधिक कृत्य हैं, विशेष रूप से बीएनएस की धारा 318(2), जो कोई भी धोखाधड़ी करेगा उसे 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों के दंडित किए जाएंगे। 318(3), जो कोई भी यह जानते हुए धोखाधड़ी करेगा कि इससे किसी ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसके तहत उस लेन देन में जिसमें धोखाधड़ी संबंधित है, संरक्षित करने के लिए वो कानून द्वारा या कानून अनुबंधन द्वारा बाधित, उसे 5 वर्ष तक के सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है, शामिल है प्रावधान में। अदालत में अमिताभ ठाकुर ने सबूत पेश करते हुए दलील दी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते थे वो, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना थी कि पुलिस विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्होंने अदालत में सीधे शिकायत दर्ज कराना ज्यादा मुनासिब समझा। अदालत से उनकी शिकायत का संज्ञान लेने और कथित आपराधिक कदाचार के लिए प्रकाश के खिलाफ, स्मिता प्रकाश, ये मोहतरमा वही जो एनआई के संपादक हैं, हेड हैं, आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। दोस्तों, ये तो फैक्ट है, और जैसा कि आप जानते हैं, बीते दिनों जब इन्हीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने देश के नंबर 1, खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल के नंबर 1 कहने वाले एंकर ने, आज तक के एंकर अंजना कश्यप ने, जब उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के लिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि 14 अगस्त की शाम को प्रोग्राम किया, और जब नफरती एजेंडे के खिलाफ अमिताभ ठाकुर लखनऊ पुलिस के पास गए,
तो पुलिस ने केस लेने से इनकार कर दिया था। मजबूरन उनको अदालत में जाना पड़ा और फिर अदालत ने केस दर्ज करवाया अंजना के खिलाफ, आज तक के खिलाफ। इसीलिए इस बार अमिताभ ठाकुर सीधे कोर्ट गए और केस दर्ज करा दिया। अदालत ने सही पाया जो आरोप लगे स्मिता प्रकाश पर। दोस्तों, मीडिया का धर्म क्या है? सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। जनता के पैसे से जनता ने लोगों को सरकार की बागडोर दे रखी है, राजनेताओं को। क्या आप देश को चलाएं हमारे पैसे से, हमारा विकास करें? और सीधे चूंकि जनता उनसे सवाल पूछने का माध्यम नहीं है, मीडिया माध्यम बनता है, मगर ये मीडिया क्या करता है? ये विपक्ष से सवाल पूछता है। जो विपक्ष जनता का प्रवक्ता है, विपक्ष से सवाल पूछता है कि आप थे तो आपने क्या किया था, और सत्ता का पैरोकारी करता है, चाटोकारी करता है। अब ऐसे में देखते जाइए, एक एक करके बड़े चैनल, बड़े संपादक जेल की हवा खाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म निभाना तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के गंदे जूतों के तलवे चाटते हैं। अपनी राय जरूर लिखें। आप सबका दिल से शुक्रिया।